नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अब ये अनोखा साल है 2020 भी और अब 2021 भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो सामान्य रूप से होती हैं वो नहीं हो रही हैं। सबसे पहली बात तो गणतंत्र दिवस पर हम लोग सब जानते हैं, एक तो परेड से हम भली भांति परिचित हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, वो तो एक मेन परेड है, वो भी इस बार छोटी हो गई है। पहली बार वो परेड कैसी है पहले आइए आपको वो बताते हैं, उसके बाद जो दूसरी परेड होने वाली है, इस बार टोटल 5 परेड होने वाली हैं दिल्ली में। गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो इस बार कैसे होगी, आपके विजय चौक वाले रास्ते से निकलेगी, राजपथ पर होते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं राजपथ पे अमर जवान ज्योति के पास आएगी और वहां से फिर तिलक मार्ग की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, यूजुअली इससे भी लंबी होती है, और नेशनल स्टेडियम की ओर जाएगी। हर साल ये परेड और भी लंबी होती है, इस बार उसका रूट थोड़ा सा छोटा किया है। लेकिन ये अकेली परेड नहीं है गणतंत्र दिवस की, इस बार 4 और हैं, और वो 4 परेड ट्रैक्टर रैली है, ट्रैक्टर परेड है। तो सबसे पहली सिंघू बॉर्डर से शुरू होगी, वो आपको दिखाते हैं इस मैप में। तो सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर लेकर के चलेंगे किसान, उसके बाद वो जैसे कि आप इस रूट में देख सकते हैं औचंडी बॉर्डर जाएंगे, फिर खरखोड़ा जाएंगे, बवाना जाएंगे, वाई पॉइंट नरेला जाएंगे, कुंडली, बवाना, और उसके बाद फिर टी पॉइंट मुनीम के बाग के पास चले आएंगे। यह है सिंघू बॉर्डर वाली परेड। अगली परेड है टीकरी बॉर्डर पर। यहां पर असोड़ा, टीकरी बॉर्डर से असोड़ा, वहां से रोहतक बाईपास, फिर झरोड़ा बॉर्डर, उसके बाद नजफगढ़ और फिर नांगलोई। ये दूसरी परेड हो गई। तीसरी परेड गाजीपुर बॉर्डर पर होगी, यानी कि आपके गाजियाबाद वाले बॉर्डर पर। अप्सरा बॉर्डर, लाल कुआं और उसके बाद हापुड़ रोड, ये वाला रूट होगा। और जो चौथी परेड होगी वो होगी आपके नोएडा वाले बॉर्डर पर। ये सबसे छोटी परेड बताई जाएगी। ये चिल्ला बॉर्डर से शुरू होगी, उसके बाद क्राउन प्लाजा की जो रेड लाइट है वहां से मुड़ेगी डीएनडी से बाएं, और उसके बाद फिर दादरी रोड और चिल्ला बॉर्डर पर आकर के खत्म। तो ये बड़ी व्यवस्था इस बार करनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस को, क्योंकि लाख जतन करने के बाद भी, अदालत गए, इधर गए उधर गए, तमाम बात बोलने के बाद माननी पड़ी किसानों की, और अब दिल्ली में होंगी 5 गणतंत्र दिवस परेड। जब 5-6 लाख ट्रैक्टर आ रहा है, 26 जनवरी को जितने लोग आएंगे ना आपसे संभाले जाएंगे ना हमारे से संभाले जाएंगे। नहीं देखो, साडे वालों टकराव कोई नहीं होगा, सरकार टकराव करूगी, उन्होंने मर्जी है, सरकार को मानना तो जरूर पड़ेगा। बहुत ज्यादा जोश है, अगर हम अनुमति मिले हम 24 घंटे बराबर ट्रैक पर दिखा देंगे। जब तक बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। तो सुन लिया आपने किसानों का जोश। एक अनोखी परेड होने वाली है कल, 5-5 परेड, जिसमें से 4 ट्रैक्टर परेड होंगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे 2 मेहमानों का। डॉक्टर दर्शन पाल, आप प्रेसिडेंट हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के, और वेद भूषण, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस साइबर सेल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शन पाल जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। परेड हो रही है, आप जो चाहते थे वो हो रहा है, परेड आप निकालेंगे, ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कुछ बातें बोली हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसी जानकारी है कि शायद इस परेड का दुरुपयोग करके कुछ शरारती तत्व गड़बड़ फैला सकते हैं। आपके मन में क्या है? आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है किसानों के लिए कल, कि दुरुपयोग ना हो जाए इस मंच का? जी हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में 1000 किलोमीटर से ऊपर ये परेड होने जा रही है सभी जगह से कुल मिला के। दूसरा, इसमें आई थिंक 200,000 जो 2 लाख के करीब ट्रैक्टर पार्टिसिपेट, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तीसरा, इसमें कोई इस किस्म का जो दिल्ली पुलिस कहती है
हम भी उस पर लगातार सोचते आ रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें कोई इंट्रूजन करके या इन्फिल्ट्रेट करके कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जो इंसिडेंट के लिए हमें बाद में जवाब देना पड़े। इसलिए हम पूरा चौकस हैं। हमने एक बड़ा वॉलंटियर्स का टीम बनाया है, 3000 से ज़्यादा वॉलंटियर जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड और बिल्कुल एक जैकेट के साथ रहेंगे, और जो भी ट्रैक्टर चलेगा उस ट्रैक्टर को देखकर उसमें कहाँ का ट्रैक्टर है, कितने लोग बैठे हैं, इसको देखते हुए पूरे निकाला जाएगा वहाँ से। और जो वॉलंटियर्स फोर्स है उसमें केवल इतना नहीं, वो ट्रैफिकिंग कंट्रोल करेंगे, वो लंगर का बनाएंगे, वो पूरे 100 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस हैं जो हमने इंतज़ाम किया है। सो हर तरह का इंतज़ाम तो हमने कर लिया है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो कहती है वो इस तरह के प्रोग्राम्स में ऐसा कुछ हो ना जाए, इसके लिए हमारा पूरा चौकसी है। हम शांतमयी करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करना चाहते हैं। इसमें हमारी शांतमयी जो आंदोलन है, इसमें कोई दूसरा आके इसको हिंसक ना बनाए, कोई इस तरह के हालात ना बनाए जो लगे जिससे किसी बल्कि दुनिया को या देश को या ये इस तरह का प्रचार हो। देखिए जी, ये तो किसानों के संघर्ष में ये हो गया है, वो हो गया है, तो उसकी पूरी चौकसी है हमें। हाँ, इसलिए हमारे लिए ये काफी बड़ी चुनौती है, काफी बड़ा चैलेंज है। तो आप मान रहे हैं ये परेड जो है जो निकलेगा केवल जो कम से कम 2 रात 2 दिन निकलेगा, इसमें हमारा इस तरह का सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक तो सिक्योरिटी की बात हो गई, इसके अलावा और भी बात है कि कितना टाइम इसमें अलॉट किया जाए, क्योंकि जब लोग अपने अपने ऑफिस जाएंगे या काम करेंगे, कल तो 26 जनवरी है, अधिकांश जगह छुट्टी होगी, लेकिन ट्रैफिक पर कोई दिक्कत ना आए, इस पूरी व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस जिम्मेदार हो, किसान तो अपनी तरफ से कह ही रहे हैं कि हम करेंगे, जैसे कि अभी प्रोफेसर दर्शन पाल ने बताया। लेकिन वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि ये किस तरीके से इस पर ध्यान रखा जा सकता है? दिल्ली पुलिस को ऐसी क्या चीजें हैं वेदभूषण जी जिसके बारे में बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए, और खास तौर से आज के इस युग में जब इलेक्ट्रॉनिकली बहुत गड़बड़ की जा सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से? देखिए संकेत, हाँ जी देखिए संकेत जी, सोशल मीडिया का जो उपयोग, मिसयूज या यूज जो आज के टाइम में हो रहा है, आपको याद होगा जब निर्भया केस हुआ था, उसके बाद में सीए एनआरसी हुई थी, जिस तरह से सोशल मीडिया का उसे यूज या मिसयूज करा गया था। अब ये बड़ा एक खुलासा पहली बार दिल्ली पुलिस ने किया है, मजबूरी में किया है या हालात ने मजबूर कर दिया। 307 ट्विटर हैंडल जिनके गेटवे जो हैशटैग चल रहे हैं फार्मर्स आंदोलन को लेकर, उनके गेटवे पाकिस्तान में निकलते हैं। ट्विटर ने इस बारे में साझा एक जानकारी की है जो बहुत ही सेंसिटिव चीज है, जो सारे किसान आंदोलन को एक शक के दायरे में खड़ा करती है। दूसरा, किसान आंदोलन, मैंने भी दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत लंबी सेवाएं की और दिल्ली का ही रहने वाला हूं और किसान परिवार से भी हूं। कोई भी किसान आंदोलन बिना अरेस्ट, डिटेंशन, एफआईआर के कभी क्लोज नहीं हुआ है। 1988 के अंदर राकेश टिकैत के फादर महेंद्र टिकैत ने, आपको याद होगा, बोट क्लब पर एक बहुत बड़ी इसी तरह की ट्रैक्टर रैली और तमाम तरह के उसमें लोग आए थे। उसमें 425 नंबर एफआईआर पार्लियामेंट थाने में आज भी दर्ज है। उसमें सैकड़ों आदमी इंजर्ड हुए, पूरा बोट क्लब उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान को वंचित कर दिया गया, क्योंकि किसान वहां से तमाम चीजें लूटकर, मैं लूटकर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एफआईआर में 147, 48 तमाम तरह की धाराएं हैं, वहां से सरकारी संपत्ति को उखाड़कर ट्रैक्टर में लेके चले गए, जिसका कि कोई भरपाई नहीं हो पाई। लास्ट में ऐसा है। और सबसे बड़ी बात है, हाँ संकेत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। इसके पीछे जो ताकतें हैं और जो इसको डिसरप्ट करना चाहती हैं, जिस तरह से चलाया जा रहा है, अब लोगों की जो आईब्रोज है वो तन गई है। नहीं, चलिए, वो आपकी सारी बात वेदभूषण जी सही है, आपने पूरा डिटेल में समझाया। लेकिन दर्शन पाल जी, आप समझ रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कि ये रैली या ये परेड, इस परेड में कुछ अनहोनी ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के साथ साथ आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसानों के ऊपर भी रहेगी?
क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से सारी चीजें रख रही है, जैसे वेद भूषण जी बता रहे हैं। जी, वैसे लेकिन एक चीज और प्रिजम्पटिव भी बोल रहे हैं, अब उस समय अगर किसानों ने कुछ किया है उसके लिए ये मान लेना कि अभी भी होगा, तैयारी रहनी चाहिए, लेकिन ये मान लेना कि अभी भी होगा वो ठीक नहीं है। हाँ दर्शन पाल जी। जी बिल्कुल, देखिए उस समय ट्रैक्टर परेड नहीं था, उस समय किसानों का इतना बड़ा आंदोलन नहीं था, उस तरह के जो आरोप लगे हैं उस समय किसानों के ऊपर, वो भी मुझे लगता है कि प्रिजम्पटिव है, वो ऐसे ही लगा दिए होंगे। तो मेरा ये कहना है कि किसानों के ऊपर इस तरह के दोष लगाने ये बिल्कुल सही नहीं था, उस समय भी सही नहीं था, अब भी सही नहीं होगा। किसान हमने बहुत तय किया है कि हमने पूरी पिछले समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, इस आंदोलन में शांति रखी है, रख रहे हैं और रखेंगे। क्या मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने जिम्मेदारी कौन लेगा आंदोलन में वेद भूषण जी का ये कहना है कि बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है जिसको जिम्मेदारी रिलीज किया है। सुनिए ना, नहीं उसके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने अपनी तरफ से, किसान संगठनों ने, अपने नेताओं ने, उसके कार्यकर्ताओं ने पूरी चीज एक जिम्मेदारी के साथ निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अगर कोई एजेंसी, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संस्था इसको गड़बड़ाना चाहती है, गड़बड़ करना चाहती है, तो हम जितना अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो ना घटे, ऐसी कोई घटना ना घटे जिससे कोई इस तरह की कार्रवाई हो। ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस अपना बैरिकेडिंग करेगी, व्यवस्था बनाएगी। जब उन्होंने इजाजत दी है तो क्या किसान पूरी तरीके से पुलिस की जो व्यवस्था है उसका सम्मान करेंगे? देखिए संकेत जी, देखिए नहीं मेरी बात सुनिए, हमने आउटर रिंग रोड के ऊपर ये आंदोलन, ये जो मार्च करने का प्लान किया था, पुलिस ने हमको कहा कि 26 जनवरी को ये रिंग रोड के ऊपर नहीं कर सकते, तो क्या हमने ये उसके साथ सहयोग नहीं किया? हमने सहयोग किया है, इसलिए 5 से नहीं 8 जो अपने ये जो मार्च हैं वो हो रहे हैं, और वो भी आउटर दिल्ली में हो रहे हैं। हम नहीं तो हम जिद पकड़ जाते इसके लिए कि हमें वही दो, रिंग रोड ही दो। तो ये जो सहयोग है, उसी सहयोग के चलते हुए ही हमने ये इसका रूट चेंज किया। हालांकि हमारे बहुत सारे युवाओं में इसका बहुत विरोध है, बहुत ज्यादा विरोध है। तो ये सहयोग पीसफुल रहे, कोई इस तरह की मिस हैपनिंग ना हो, इसके लिए हमारे अपने भी वॉलंटियर है। पुलिस भी अगर इसमें सहयोग करेगी तो हमें लगता है कि ये ठीक रहेगा। हम वेलकम करते हैं इस चीज को। वेद भूषण जी बोलना चाह रहे हैं। संकेत जी, पुलिस जो है सरकार का एक फेस होती है, पुलिस इज फेस ऑफ गवर्नमेंट। दिल्ली पुलिस ने पिछले 102 दिन से बिल्कुल संयम का इस्तेमाल किया है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रहा हूं और अपनी दिल्ली पुलिस के विजडम की तारीफ कर रहा हूं कि उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड एक परमिशन दी है, अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि बहुत सी चीजों को दरगुजर कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट की बहुत सी चीजों को दरगुजर किया गया है। मैं गिनाने लगूंगा तो रोड टैक्स, कोई टैक्स नहीं देता, 88 के बाद कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैक्टर को नहीं मिला, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको की दरगुजर करके दिया है। अब ये जिम्मेदारी किसान संगठनों पर आयद होती है कि वो कितनी जिम्मेदारी के साथ में अपनी बातों को रखते हैं, अपना ट्रैक्टर का प्रदर्शन करते हैं। परंतु इसमें शक के साए भी उभर आए। अभी दर्शन पाल जी कह रहे थे हमारे युवाओं के अंदर बहुत जोश है। वो जोश किस चीज का है, क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरह की ताकत वो दिल्ली में आकर दिखाना चाहते हैं? 10,000 पुलिस वाले यूपी, हरियाणा और दिल्ली के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के रात और दिन ड्यूटी कर रहे हैं। किसान 6 बजे के बाद कंबल में जाके अपने टेंट में सो जाता है। क्या दर्शन पाल जी ने सोचा कि जो सिपाही खड़ा हुआ है, बैरिकेड पर खड़ा हुआ, पूरी रात ठंड के अंदर खड़ा हुआ है, बात आपकी सही है। नहीं वेद भूषण जी, बात आपकी सही है, लेकिन क्या है कि कोई भी एक नजरिया किसी भी चीज को देखने का शायद सही ना हो, क्योंकि हमने इन्हीं किसानों को देखा है लंगर खिलाते हुए भी, उन्हीं पुलिस वालों को जिन्होंने हरियाणा में लाठियां भांजी थी। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं, कोई भी एक नजरिया सही नहीं है। किसान अपना पक्ष रख रहे हैं और जो पक्ष आपने रखा है वो भी सही है। तो कोई एक सच नहीं है, तमाम सच जो है वो देखने का नजरिया होना चाहिए या दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। उम्मीद ये करते हैं
कि ये अनप्रेसिडेंटेड जो रैली होने वाली है या परेड होने वाली है वो शांतिपूर्वक ढंग से निपट जाए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में।